सालों तक अमेरिका में ग्रीन कार्ड का इंतजार, लगातार अनसर्टेनिटी, करियर और लाइफ दोनों को होल्ड पर रखना और आखिर में एक बड़ा फैसला, वापस अपने देश लौटकर इंडिया में नई शुरुआत करना। ये कहानी सिर्फ एक कपल की नहीं बल्कि उन हजारों लोगों की है जो इमिग्रेशन सिस्टम के लंबे इंतजार और बदलती प्रायोरिटीज के बीच अपनी लाइफ चॉइसेस रीथिंक कर रहे हैं। आज इस वीडियो में हम समझेंगे ग्रीन कार्ड, बैकलॉग और लॉन्ग टर्म वेट का रियल इम्पैक्ट क्या होता है, लोग अमेरिका छोड़कर वापस क्यों लौट रहे हैं, इमिग्रेशन सिस्टम की लीगल रियलिटी क्या कहती है और सबसे जरूरी बात, इंडियंस के लिए इससे क्या सीख मिलती है और अगर वो अब्रॉड सेटल होने का प्लान कर रहे हैं तो क्या करना है। तो चलिए फिर जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप मुझे देख रहे हैं एनबीटी टेक पर। ये स्टोरी दिखाती है कि यूएस इमिग्रेशन सिस्टम में परमानेंट रेजिडेंसी यानी ग्रीन कार्ड का वेट कई बार सालों या दशकों तक खिंच सकता है। इस दौरान लोग H1B या टेम्पररी वर्क स्टेटस पर डिपेंड रहते हैं, जहां जॉब चेंज, ले ऑफ या वीजा कंडीशंस लाइफ को बहुत अनस्टेबल बना देती हैं। इसी अनसर्टेनिटी की वजह से कई फैमिलीज अपने लॉन्ग टर्म प्लान्स बदल देती हैं। इस पर्टिकुलर केस में कपल ने सालों तक ग्रीन कार्ड प्रोसेस का इंतजार किया, लेकिन जब स्टेबिलिटी नहीं मिली तो उन्होंने यूएस छोड़ने का फैसला लिया और भारत लौटकर अपनी पसंद की लाइफ बिल्ड की। यह शिफ्ट अब कोई रेयर ट्रेंड नहीं रहा बल्कि एक ग्रोइंग पैटर्न बन रहा है, जहां स्किल्ड प्रोफेशनल्स परमानेंट अनसर्टेनिटी से बाहर निकलकर प्रिडिक्टेबल लाइफ चुन रहे हैं। अब लीगल साइड समझना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यूएस इमिग्रेशन सिस्टम में ग्रीन कार्ड एक कोटा बेस्ड प्रोसेस है, जिसमें कंट्री वाइज लिमिट्स और कैटेगरी वाइज बैकलॉग होता है। खासकर इंडियन एप्लीकेंट्स के लिए ईबी कैटेगरीज में वेट टाइम बहुत लंबा हो जाता है, क्योंकि डिमांड सप्लाई से कई गुना ज्यादा होती है। इस कारण कई लोग सालों तक टेम्पररी स्टेटस में रहते हैं, लेकिन लॉ ये भी अलाउ करता है कि अगर व्यक्ति चाहे तो वो वॉलंटरी रिटर्न कर सकता है और अपना करियर किसी दूसरे कंट्री या होम कंट्री में रीस्टार्ट भी कर सकता है। अब इस कहानी का एक बड़ा एंगल ये भी है कि इमिग्रेशन डिसीजन सिर्फ जॉब या सैलरी पर नहीं टिके होते, बल्कि लाइफ स्टेबिलिटी, फैमिली प्लानिंग, मेंटल हेल्थ और लॉन्ग टर्म सर्टेनिटी पर भी डिपेंड करते हैं। कई लोग ये महसूस करते हैं कि लगातार वीजा रिन्यूअल्स, ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस और जॉब डिपेंडेंसी के बीच लॉन्ग टर्म लाइफ प्लान बनाना मुश्किल हो जाता है। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में ये कहानी और भी इम्पोर्टेंट हो जाती है। भारत में वापस लौटने वाले कई प्रोफेशनल्स अब स्टार्टअप इकोसिस्टम, रिमोट जॉब्स, कंसल्टिंग और ग्लोबल फ्रीलांसिंग के थ्रू बेटर वर्क लाइफ बैलेंस बना रहे हैं। यानी रिटर्न का मतलब करियर एंड नहीं बल्कि करियर शिफ्ट होता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट लर्निंग पॉइंट ये है कि अब्रॉड सेटल होने का डिसीजन सिर्फ अपॉर्चुनिटी देखकर नहीं लेना चाहिए, बल्कि इमिग्रेशन रूल्स, बैकलॉग सिस्टम, वर्क वीजा डिपेंडेंसी और लॉन्ग टर्म पीआर प्रोबेबिलिटी को भी रियलिस्टिकली समझना जरूरी है। यूएस जैसे कंट्रीज में लीगल सिस्टम क्लियर है, लेकिन टाइमलाइंस अनप्रिडिक्टेबल होती हैं और यही अनसर्टेनिटी सबसे बड़ा चैलेंज बनती है। इंडियंस के लिए प्रैक्टिकल एडवाइस यही है कि अगर आप अब्रॉड प्लानिंग कर रहे हैं तो हमेशा बैकअप प्लान रखें, वीजा स्टेटस, जॉब डिपेंडेंसी और पीआर टाइमलाइन को समझकर फाइनेंशियल प्लानिंग करें। साथ ही इंडिया में भी करियर ऑप्शंस ओपन रखें, ताकि किसी भी पॉइंट पर रिटर्न करना मजबूरी नहीं बल्कि चॉइस हो। इस पूरी कहानी से एक साफ मैसेज निकलता है कि आज के समय में अब्रॉड सेटल होना सिर्फ ड्रीम नहीं है, बल्कि एक लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी है, जिसमें पेशेंस, प्लानिंग और फ्लेक्सिबिलिटी तीनों चीजें जरूरी हैं। और कभी कभी सबसे स्ट्रॉन्ग डिसीजंस वही होते हैं जिसमें इंसान अपनी लाइफ को फिर से कंट्रोल में ले लेता है। तो अब इस पूरी स्टोरी पर आप क्या राय रखते हैं, आपका फीडबैक क्या है, कमेंट्स में शेयर जरूर करें। ऐसे और वीडियोस के लिए हमारे चैनल एनबीटी टेक को भी जरूर सब्सक्राइब करें।